हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वीडियो का। ठीक है, जो 2018 22 23 दिसंबर को पेपर हुआ था उसका सेट नंबर ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक सेट कराया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट खोलेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, मतलब पर्सनल लेटर की श्रेणी में कौन सा पत्र आएगा। ठीक है, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, या ऑप्शन नंबर डी संपादक के नाम पत्र। तो पर्सनल लेटर की श्रेणी में कौन सा आएगा? मित्र को जो पत्र लिखेंगे वो पर्सनल लेटर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो यह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पत्र की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या होता है, सही होता है, प्रेषक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? क्या वो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, या शिकायती पत्र? किस पत्र की श्रेणी में आएगा? तो वो गंदगी से रिलेटेड है ना, तो शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या बताना है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ ई उ ओ, तो चौथे का राइट आंसर हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला अब आपको शब्द बताना। ठीक है, उत्तरदायी कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 6 जो है बिल्कुल क्या होता है, 6 का बी जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संधि का एक प्रकार नहीं है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। तो अनुस्वार कोई संधि नहीं होती। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ये जगदम्बा है। ठीक है, जगत धम अम्मा बनेगा। संतोष है, सम प्लस तोष होगा। ठीक है, और क्या होगा, अहंकार है, विद्यालय नहीं है। ठीक है, विद्यालय है, विद्याधन आलय होगा, दीर्घ संधि इसमें आएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आता है, दीर्घ संधि आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री, या द्वंद्व। तो देश भक्ति में जो है तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु, या तत्पुरुष। तो पंचवटी में हमारा क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, सही होता है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा, आप आपको बताना। ठीक है, उपसर्ग बताना है। तो अधिकारी में आपका उपसर्ग क्या होगा, अधि होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ? ठीक है, अकथ, अभेद, अचूक, या अनुज। तो 12वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, अकथ इसमें लगा हुआ, आ प्लस भेद, अभेद भी लगा हुआ, अचूक भी लगा हुआ, अनुज में नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसका क्या होगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है, नी प्रत्यय सॉरी नहीं लगा हुआ? ठीक है, इसमें नहीं वाला ध्यान रखना है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। ठीक है, नौकरानी में जो है नहीं लगा हुआ, नौकरानी में आनी लगा हुआ। ठीक है, नी प्रत्यय नहीं लगा, आनी लगा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? कपाट, कूची, या कुंभकार, कौन सा नहीं है तत्सम? तो 14वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? आपको तद्भव बताना है। ठीक है, तो तद्भव कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होता है, ये तद्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? देखने से पता चल रहा क्या, शोभन क्या है ये, तत्सम है, ठीक है, बाकी सब तद्भव है। तो 16वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, बिल्कुल किए गए। इनमें कौन सा भेद गलत है? 4 भेद में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तत्सम तद्भव होते हैं, देशज विदेशज भी होता है, संकर शब्द होते हैं, मतलब 5 होते हैं, 5 मान लिया जाता है, कभी कभी 4 कहीं कहीं 5, इनमें से 5 होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द। तो इनमें से विदेशी क्या है, ये कौन सा यौगिक शब्द ये नहीं है। यौगिक क्या है, यौगिक हमारा रचना या बनावट के आधार पर है, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 18वें का राइट आंसर हमारा क्या, दौड़, ये नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध है, ठीक है, देखने पता चलेगा दूध। 19 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो निजवाचक बोल रहा है, ठीक है। स्वयं आ जाए, आप आ जाए, खुद की जो बात करे वो क्या होता है, निजवाचक होता है। तो 20वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिलास में थोड़ा दूध है। तो रेखांकित शब्द जो है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक। तो 21वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। 22वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? मैं है, वहां है, होकर या हूँ। तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है, कटोरा, दूध, भर या पिया। तो भर क्या है, हमारा अवयव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 24 का राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो यह अनाथ का कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हमारा क्या, अनाड़ी, ठीक है। 25 का राइट आंसर हमारा सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, विचित्र। तो विचित्र का अब आपको पर्यायवाची बताना है, तो विचित्र का पर्यायवाची आप क्या होगा, विलक्षण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा, ठीक है, अमृत का विलोम। तो 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, विष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निंदा का आपको विलोम शब्द बताना, ठीक है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या दिया हुआ 29वां डैश को कोई नहीं टाल सकता, किसको कोई नहीं टाल सकता? तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, अपने किसके लिए लड़ना धर्म है, ठीक है, अपने, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने जो नियमानुकूल जो है ना हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 नंबर क्या कह रहा है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है, जिस पर आक्रमण हो और जिस पर आक्रमण ना हो, ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जिस पर आक्रमण हो उसका क्या हो जाएगा, आक्रांत, ठीक है, और अनाक्रांत हो जाएगा, मतलब जिस पर आक्रमण ना हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है।
गुड़ गोबर कर देना बहुत बार सुने होंगे, क्या हुआ, बना बनाया काम क्या कर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हथियार डाल देना भैया, हार मान लेना, क्या हो जाता है। 34 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बताइए भैया, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य। तो भैया 36 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 36 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। क्या है ये, मिश्र वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या करा कि वह दंड से बचना चाहता था, बिल्कुल, इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। ये संयुक्त वाक्य आपको दिया गया है, इसको आपको सरल बनाना है, जो कि 4 ऑप्शन में दिया गया है, चारों ऑप्शन में दिया गया सरल वाक्य। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सरल वाक्य, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, इस समय 4 बजे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाच्य वाला वाक्य चुने। ठीक है, तो 39 का क्रमवाच्य वाक्य वाला क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए संप्रदान का के अधिकरण पर में का। ठीक है, तो से के द्वारा क्या आएगा, तो 40 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मुझसे अलग रहता है, मतलब अलगाव की भावना हो रही थी, तो अलगाव क्या हो जाएगा, पत्ता पेड़ से मतलब गिरता है। ठीक है, पत्ता पेड़ से गिर गया, तो कुछ जहाँ अलगाव की भावना है वहाँ क्या होता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो 41 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप या झील। तो झील क्या है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में क्या रहता है, समान रहता है, तो दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर बी सरसों। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, तो 44 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 44 का सी है, वे आए थे। ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब आपको क्या बताना, निपात, निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, ठीक, निकट, इधर, कल, तो 45 क्या है, ठीक है। ठीक है, ठीक क्या है, ये निपात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, तो 46 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पूजनीय पिताजी आ गए, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल अशुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है, तो अब आपको आर्टिकल बताना। ठीक है, तो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर हमारा 343। ठीक है, 343 343 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी कौन सी बोली बोली जाती है, कन्नौजी। ठीक है, ये जो है किस बोली के अंतर्गत आएगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, इसका हमको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना। ठीक है, ये पश्चिमी की आएगी कि या पूर्वी की आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मामला अभी जो है विचाराधीन है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है, मामला अभी विचाराधीन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड,
अब आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, मे बी रिजेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम देखेंगे जीएस के 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सामान्य जानकारी में 50 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो भैया इसमें 101वां और 102वां क्वेश्चन क्या मान लिया गया था, इनवैलिड कर लिया गया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसको हम नहीं लेंगे। तीसरा क्वेश्चन लेंगे, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? ठीक है, तो 103 का राइट आंसर हमारा क्या है, डॉट मैट्रिक्स, ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और किसके द्वारा भेजा जाता है, टेक्स्ट भेजा या प्राप्त कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, फैक्स मशीन। ठीक है, तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 105 क्या कह रहा है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर है, अस्सी घाट है, आगरा किला है, विक्टोरिया मेमोरियल। ये नहीं है, तो फिर ये कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? धातु की कला रंगीन तामचीनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? ठीक है, तो ये पूरी कहानी वानी जब आप पढ़ लेंगे तो समझ में क्या आता है कि ये क्या है, कौन सा नृत्य है। 108वें का राइट आंसर हमारा चारकुला नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। 109वां कह रहा है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? जब CI, FDI है, SWC है, CWC है, कौन सी नहीं है इनमें से? तो 109 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम जो है उल्लेखित करता है। गेहूँ, चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। तो कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा? तो चावल बिल्कुल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर क्या कह रहा है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 15/2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सच नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 क्वेश्चन नंबर क्या है कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों और छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय अवलिक क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? कौन सा नहीं आएगा इसमें? 112 का फैशन डिजाइनिंग ये नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक नहीं आता है? वर्षा जनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना। तो 113 का राइट आंसर हमारा क्या, वर्षा जनक, ये नहीं आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता है? इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। तो 14वें का राइट आंसर हमारा समुद्रगुप्त के नाम पे नहीं जाना जाता। ठीक है, बाकी चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया बौद्ध ग्रंथ में जो 3 पिटक दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है एक?
अधिगम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, तो कौन सा नहीं है? 115 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 116 नंबर क्या कह रहा है कि आखिरी सिख गुरु कौन था? गुरु अंगद थे, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद? तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। चिड़िया देना बाज लड़ावा, क्या है यार पूरा शेर। तो 118 नंबर क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो 118 का हमारा राइट आंसर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, अब आपको अकबर के नवरत्न और वो के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो 119 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे? नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ये सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलते हैं, ठीक है, जब चक्रवात आएगा तो ये होगा, बाढ़ आएगा तब, या भूस्खलन या फिर भूकंप, क्या आएगा तब ये टेक्टोनिक प्लेटें जो आपस में इधर उधर शिफ्ट होती हैं? तो 120 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 120 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भूकंप जब आएगा तब क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेटें इधर उधर होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12, 24, 48, 6। 121 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 122 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कंचनजंगा, मकालू, नाग, टिब्बा, क्या है, नंदा देवी? तो 123 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कौन सा नहीं है? भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो 124 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ये खाड़ी नहीं है, भारत की क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना? 125 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 126 नंबर। भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश जो है गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? ठीक है, अफगानिस्तान का मतलब राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का क्रिकेट है क्या वो? भूटान का तीरंदाजी है या नेपाल का वॉलीबॉल है? तो 126 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बारिश की छाया तब बनाई जाती है, बारिश की छाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो 127 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, ये नहीं बना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 128 का बहुत ही सरल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये वाला। ठीक है, 128 नंबर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई? ठीक है, कौन उसे संविधान संशोधन में? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, चार ऑप्शन में से। तो 129 का राइट आंसर हमारा क्या हो? सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांसद का कार्य नहीं है? तो सांसद का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ये सही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। कलकत्ता, ठीक है, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान
की स्थापना किसने की? तो 132 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होता है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? बताइए। तो 134 जो है, गांधी जी मशीन के खिलाफ थे। तो 134 का राइट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। किसके अलावा? तो 135 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है, बाकी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 136 का क्या कह रहा है कि अगर 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? 2018 तो एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर भैया हम छोड़ दे, ये क्या है कि करंट अफेयर हम छोड़ते हुए चलने, कोई मतलब नहीं है करंट अफेयर बताने का। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है जो मतलब जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, जीएस वगैरह के, करंट अफेयर छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 141 नंबर क्या कह रहा है? भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, कौन सा नंबर का? तो 141 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? दूसरा। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? ठीक है, तो 142 का ऑप्शन नंबर डी 2018। 145 क्या करें कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि मतलब कि मार्केटिंग में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ठीक है, कृषि विपणन में शामिल है, कौन सा इसमें से नहीं शामिल है? तो 145 का राइट आंसर हमारा भारत के कृषि निगम, ये नहीं शामिल है। ठीक है, बाकी सब शामिल है। 145 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? तो ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। असंगत मैच को जो है पहचानना। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 147 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कौन सा जो है सही तरीके से मेल नहीं खाता है? बॉयल का नियम, एवोगाड्रो, हुंड का नियम। बताइए भैया कौन सा मेल नहीं खाता? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं मेल खाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी सही होता है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असंगत मैच की पहचान करें। तो मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो जितने आविष्कार वगैरह हैं वो मैचिंग के लिए पूछे जा सकते हैं। खासकर साइंस वगैरह में मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कौन किसका आविष्कार किया या नहीं किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो असंगत मैच की पहचान करें, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सही होता है। ठीक है, ये असंगत है, बाकी सब मिले हुए हैं, तो सही मिला हुआ है। तो ये क्या है कि यहाँ पे हिंदी और प्लस जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह क्या है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, दबा के शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।